लोम है, नदियां भगवान की नाड़ियां हैं, वायु भगवान की श्वास है। ऐसी भावना करो। इसलिए महापुरुषों की दृष्टि हरि व्यापक सर्वत्र समाना की हो जाती है। हरि व्यापक है, सर्वत्र है, समान है, कम ज्यादा नहीं, सर्वत्र और समान रूप से भगवान विराजमान है। नरसिंह जी के अंदर जितनी मात्रा में पंचतत्व विराजमान थे, उतने ही पंचतत्व हमारे भी शरीर में है, उतने ही मात्रा में, कम ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं उनमें 5 हो, हम लोगों में 4 हो, किसी में 3 हो, किसी में 2, ऐसा नहीं है। पंचतत्व का शरीर उनका था, पंचतत्व का ही शरीर हमारा है। जितने भगवान उनके अंदर विराजमान थे, उतने हमारे अंदर विराजमान है। आत्मा जैसी उनकी थी वैसी हमारी है। बस हम माया में के वशीभूत होकर के और उनको अपना नहीं मान पा रहे, उनका दर्शन नहीं कर पा रहे, उनका अनुभव नहीं कर पा रहे, उनको देख नहीं पा रहे, उनको महसूस नहीं कर पा रहे। बस भक्तों ने भगवान को प्रकट किया, उसी प्रकार हम भी प्रकट कर सकते हैं, हमारी भावना अगर हो जाए तो। जैसी हमारी भावना उज्जवल और पवित्र होती चली जाएगी, हृदय पवित्र होता चला जाएगा, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हृदय को आनंद की अनुभूति प्राप्त होती चली जाएगी। उस प्रभु का साक्षात्कार, उनका सानिध्य, उनकी समीपता महसूस होने लग जाएगी। इसलिए विरक्त भाव से महापुरुष रहते हैं, बिल्कुल निरपेक्ष भाव से। चीराण किंपतिन संति दसंति भिक्षाम नैवांग्रिपा परवृत सरतोपि शुष्यन् रुद्राग्वहा प्रमेतोपि वदनोपसन्नाम कस्मात् भजन्त कवयो धन दुर्मुदान दान। चीराण किंपति संति दसंति भिक्षाम, अगर हम उसके आश्रय के ऊपर, उन्हीं के आश्रय में अगर हम विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं, तो कोई कमी नहीं हो सकती। आश्रय भी बहुत बड़ी ताकत है। अगर आश्रय हमारा नहीं हुआ, आश्रय पुष्ट नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारा मनोभाव डगमगा जाएगा और हम उस आनंद से वंचित हो जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति होना बहुत मुश्किल है। धीरे 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 अभ्यास, धीरे धीरे वैसी भावना, धीरे धीरे अपने हृदय को एकाग्र करके, मन को एकाग्र करके इनको चरणों का ध्यान करते हुए ऐसी भावना करेंगे तो निश्चित रूप से सर्वत्र भगवत में दृष्टि हमारी होने लग जाएगी और हर जगह प्रभु का स्वरूप और प्रभु की सन्निधि, उनके होने का आभास अपने आप होने लग जाएगा। सत्संग करते करते मन हमारा ऐसा पवित्र होता चला जाता है, ऐसी भावना बनती जाती है और भावना के आधार पर हमें प्रभु का सानिध्य प्राप्त होने लगता है। इसलिए भगवान सर्वत्र हैं, तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा प्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान। ऐसे प्रभु के चरणों का ध्यान करके जीव उनके समीप पहुंच सकता है। वैसे तो अनेक भगवान के रूप हैं, अनेक अवतार भगवान के हैं, अनेक रूपों में प्रभु विराजमान है। जिसकी जैसी भावना, उसकी भावना को पूर्ण करने के लिए भगवान के अनेक रूप हैं। अलग अलग उपासना पद्धति बताई, अलग अलग उपासनाएं, अलग अलग देवताओं की उपासनाएं, अलग अलग कामनाओं की इच्छा, कामनाओं की पूर्ति करने के लिए अलग अलग देवताओं की उपासना का वर्णन किया है। बल चाहने वाले को अलग है, प्रतिष्ठा पाने वाले को, धन पाने वाले को, धन चाहने वाले को,
ऐश्वर्य चाहने वाले को, सम्मान चाहने वाले को, तेज चाहने वाले को, लक्ष्मी वैभव चाहने वाले को अलग अलग देवी देवताओं की उपासना का वर्णन किया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि धन भी मिले, ऐश्वर्य भी मिले, प्रतिष्ठा भी मिले, सम्मान भी मिले, पद भी मिले, रूप भी मिले और इनके साथ साथ अंत में मोक्ष भी मिले। ऐसे होशियार होते हैं। कैसे होशियार होते हैं? एक बार एक व्यक्ति जा रहा था बाजार से, तो उसने देखा एक दुकान पर बड़े बड़े सुंदर गिफ्ट आइटम रखे हुए हैं, खिलौने रखे, और वहां पर एक बोर्ड लिखा हुआ है कि जिस सामान पर, जिस आइटम पर, जिस एक वस्तु पर जो व्यक्ति हाथ रख देगा वह वस्तु मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट उसको गिफ्ट कर दी जाएगी। लोगों का मन आकर्षित होने लगा, जाते सारी वस्तु देखते, जो अच्छी लगती उस पर हाथ रखते, कहते इस पर भैया ये मेरी होगी क्या, ये मुझे चाहिए, उठाता सामान और वो दुकानदार दे देता उसको, लेके बड़ा फूला फूला हंसी खुशी चला जाता। एक व्यक्ति बहुत ही चालाक, बड़ा होशियार, लालची टाइप का व्यक्ति उस पहुंचा, वो उसने भी देखा ये तो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, फ्री में और इतनी इतनी बहुमूल्य कीमती सामान मिल जाएंगे। अब उसने जाकर के देखा तो सारे सामान अच्छे, सब आइटम अच्छे, सभी वस्तुएं अच्छी हैं, सभी गिफ्ट आइटम बहुत सुंदर, अति कॉस्टली है। लेकिन उसके मन में भाव आया कि ये भी मिल जाए मुझे तो अच्छा रहे, अरे दूसरा है वो भी इससे बहुत अच्छा, ये भी मिल जाए तो कैसा रहे, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। लेकिन फिर बोर्ड की तरफ देखता, उस पर लिखा हुआ एक ही वस्तु पर हाथ रख सकते हो। विचार करता है इस पर रखूंगा तो ये नहीं मिलेगा, इस पर रख दिया तो ये नहीं मिलेगा, मुझे सारी चीज मिल जाए, कैसे मिले? उसने किसी पर हाथ नहीं रखा। उसके गांव में एक महात्मा जी रहते थे, महात्मा जी के पास आया, बाबा एक समस्या है। बाबा ने कहा क्या समस्या है? आज तुम्हारे पास कोई मंत्र ऐसा हो तो मुझे बता दो। मैं बाजार में जा रहा था, एक दुकानदार ने एक बोर्ड लगा रखा है, बड़े सुंदर सुंदर सामान है उसके पास, फ्री गिफ्ट कर रहा है, लेकिन उसकी शर्त है एक ही, जिस वस्तु पर हाथ रख दोगे वह वस्तु उसको सौंप दी जाएगी। लेकिन मुझे तो सारी वस्तु अच्छी लगी, सारा सामान उसका अच्छा लगा, सारे गिफ्ट आइटम उसके अच्छे लगे, सब कैसे मुझे मिले? कोई मंत्र तो बता दो। महात्मा जी ने कहा ठीक, इधर कान में मंत्र बता दिया, जा बेटा तेरा काम बन जाएगा। गया वो, सात वस्तुएं उसने देखी, तो बताए एक भी वस्तु पर हाथ नहीं रखा। क्या किया उसने? जो सामान, जो आइटम रखे थे उस पर हाथ नहीं रखा, अरे उसका जो मालिक था ना दुकानदार, उसी के ऊपर हाथ रख दिया, भैया मुझे तो तू ही चाहिए, प्यार से बोलो राधे। अब जब सामान का मालिक, दुकान का मालिक उसका हो गया तो सामान तो उसका ऑटोमेटिकली हो गया, सब कुछ उसका हो गया। कहने का तात्पर्य धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसको सब कुछ चाहिए। यहां पर भागवत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतः पुरुषं परम। जिसको धर्म भी